नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम है आर्यन एंड वेलकम टू एडू मेंटर इंडिया, जहां हम आपके सपनों को आपकी रैंक्स में बदलते हैं। जा रहे हो सेकंड बोर्ड एग्जाम्स देने, 15 मई से शुरू है ना। जा रहे हो सेकंड बोर्ड एग्जाम्स देने। सबसे पहला मैथ्स का, ठीक। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि लेवल कैसा आएगा, क्योंकि आपने पहले ही मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है इस साल। आपको पता है कि उसका लेवल आज तक के सभी मैथ्स के एग्ज़ाम से काफ़ी टफ था। बोला जाता था कि भाई 2025 यानी जो बच्चों ने 2024-25 का वो बोर्ड एग्ज़ाम दिया था उनका मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ आया था, काफ़ी टफ, ठीक है। बट मैं अपनी एनालिसिस के साथ आपको बता रहा हूँ कि इस बार का जो आपका पेपर आया था वो उससे भी ज़्यादा टफ। यार एक तो हम पहले से डरे हुए हैं कि अभी 15 में से सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम से हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमको 11th की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी थी, हम कुछ तैयारी नहीं कर पाए। अब हम क्या करें, आप बताओ। आप डरा रहे हो अब हमको? नहीं डरा मुन्ना, सुन, डरना इज नॉट अ सॉल्यूशन। देखो, तुमने पूरे साल मेहनत करी थी ना। अगर आवाज़ आ रही है, हाँ करी थी तो मतलब ठीक है, सब चंगा से। नहीं, अगर नहीं करी थी तो अब कर लो भाई। 1.5-2 दिन है। अगर मैं अभी पर्टिकुलरली अगर मैथ्स की बात करूँ, 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तुमको बस इतना करना है कि पिछली बार जितना या उससे ज़्यादा ले आओ। नहीं, अगर उससे कम भी ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस तुमने फेल ना कर लिया हो पिछली बार में। और अगर फेल करा भी हो, मैं तो बोलता हूँ तुम 14 में से मात्र 7 चैप्टर कर लो, मात्र 7, तो भी तुम काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई आज 13 तारीख, ठीक है। कल परसों आपको पेपर देने जाना है। बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था परसों हमें पेपर देने जाना। नहीं, आपको जाना परसों पेपर देने, ठीक है। अब करीबन मैं मान के चलता हूँ अभी शाम हो रही है, तो आधा दिन और कल 1.5 दिन में आपको 14 चैप्टर करने हैं। आपको 80 मार्क्स के पेपर की तैयारी करनी है। भाई साहब क्या बोल दिया? 1.5 दिन में 14 चैप्टर। भाई साहब, हमसे 10th में जब हम पढ़ते थे 1.5 महीने में 1 चैप्टर नहीं होता था। आप 1.5 दिन में 14 चैप्टर बोल रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? देखो, जब एक हाई टाइम आ जाता है, जब एग्जाम्स का आप पे प्रेशर रहता है, तब मेरा ये मानना है कि सब कुछ पढ़ने की बजाय आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। अगर आपको ये पता है क्या छोड़ना है तो इट मीन्स यू आर एट अ गुड पोजीशन। आप फिर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। भैया मैथ्स में तो मतलब जहाँ लग भी नहीं रहा था कि क्वेश्चन आ जाएंगे, आ गए। और आप बोल रहे हो कि ये छोड़ने को। मैं छोड़ने को कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊंगा। अब करवाओगे? हाँ, सब कुछ करवाऊंगा। सो वी प्रेजेंट प्रहार सीरीज फॉर class 10th second board examinations. It is fully dedicated towards it. ये 1.5 दिनों में आपको मैथ्स के लिए वो हर चीज़ मिलेगी जो आपको आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम्स में चाहिए। अच्छा, अभी तक तो तुमने व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ पढ़ ही ली होगी। तो यस, टुडे वी हैव केम with the top concepts and top 55 questions for important for class 10th second board examinations. हाँ भैया, इससे हमको मतलब इसी से आएंगे सारे पेपर? दो, इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसी में से आएंगे मैं, लेकिन तुम्हें एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, इसके बाहर से एक सवाल नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनके बाहर से एक सवाल नहीं आने वाला। तो फिर आप ये टॉप 55 क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो हैं? बताओ। मैंने आज को तुमको बोल दिया कि बेटा sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कर लोगे? मैंने बोला भाई sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मैं जानता हूँ तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने बोला sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और एग्जाम में एक सवाल दे दिया, कर लोगे? नहीं ना।
मुझे तुम से वो एग्जाम्पल्स करवाने होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तब जाके एग्जाम में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आता है तो भी तुम कर लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करूँगा मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊँगा, एंड एट लास्ट तुम एग्ज़ाम में जाओगे, तुम्हें वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हुए दिखेंगे और तुम फोड़ दोगे। ठीक है, शुरू करें? तो चलो, शुरुआत होती है हमारे क्लास 10th के वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम या रियल नंबर से। ठीक है, हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। हाँ वो वही वाला चैप्टर है जिसमें वो HCF, LCM, इर्रेशनल प्रूफ करने वाला, हाँ वही चैप्टर। एक्चुअली देखा जाए तो ये चैप्टर क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, इससे ज़्यादा कुछ सवाल आ नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। और देखो इससे कुछ सवाल है जो शॉर्ट है, आने ही आने हैं। अच्छा कौन से है वो सवाल? सबसे पहला सवाल कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, ठीक है, उसके इसका HCF निकालो, LCM निकालो, वो HCF ऑफ HCF of a number of numbers A and B into LCF of number HCF of numbers A and B into LCM of numbers A and B is equals to A into B। ठीक है, ये वाला रिलेशन हो गया, ये 2 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में आ जाता है। उसके बाद प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ये आ जाता है। कंपोजिट नंबर्स, मतलब एक बड़ा सा नंबर का चेन दे दिया होगा, उसको कंपोजिट प्रूफ करना है। ये छोटी मोटी चीज़ें इस चैप्टर से आती हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार अपना बेस क्रिएट करते हैं। वैसे इस चैप्टर से एक MCQ भी आता है। ठीक है, तो चलो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? फॉर नाउ लेट मी सपोज वन नंबर लाइक, अगर मैं चलूँ तो 63। ठीक है, वो 2 नंबर्स चूज नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलो अगर मैं बात करूँ तो 63 कौन सा सबसे छोटा ऐसा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर क्या होता है भैया? ऐसे नंबर्स जिनको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो, जिनके पास 2 फैक्टर्स कौन से? पहला तो 1 और दूसरा वो खुद वो नंबर। समझ नहीं आया भैया? पहले प्राइम नंबर्स ही समझा दो, क्या आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं भैया? दो फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो उनको डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी भाई प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो पाए। ठीक है, कौन से 2 नंबर्स? पहला तो 1, सबका मालिक एक, ठीक है, और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, समझिए, यानी भाई ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सके, पहला तो 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, समझ गया। ठीक है, अब कुछ बेसिक सी जानकारी ले लो यार। और हाँ, एक और चीज आएगी तुम उनको इस चैप्टर में, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी वो नंबर्स जो 2 से ज़्यादा नंबर द्वारा डिवाइड हो पाए, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। क्या यार भैया ये डिवाइड, फैक्टर, नंबर, प्राइम, कॉम्पोजिट क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल चलो मैं लेता हूँ एक 2,
3, 6, 4, 5, ठीक है बस 2। ऐसे कौन से नंबर है जो 2 को डिवाइड करते? पहला तो 1, दूसरा कौन है? फिर 2। ठीक, क्या इन दो नंबर्स के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है? सोचने दो भैया, सोचो क्या? नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक, 3 को कौन से दो नंबर डिवाइड कर सकते? पहला तो 1, दूसरा 3। क्या इनके अलावा है? हाँ भैया, जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 हो जाता है। नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं है। क्या जब कोई इसको डिवाइड करता है तो कोई इवन नेचुरल क्वोशिएंट आता है? नहीं, इसको सिर्फ 1 और 3 ही है जो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 हाँ कर सकता है, 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6 कर सकता। ठीक है, सब चंगासी। ठीक है, 4 की बात, 4 को क्या 1 कर सकता है, क्या 2 कर सकता है, और खुद 4 भी कर सकता है, और 5 को सिर्फ 1 कर सकते हैं और 5। अब देख, मैं बात करूँ 2 की, 2 के पास कितने फैक्टर्स हैं, यानी 2 को कितने नंबर्स परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं? 2। और मैंने क्या बोला कि जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिन नंबर्स को सिर्फ 2 नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 वुड बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, 3 को भी सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो भी एक प्राइम नंबर हुआ। 6 के पास भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, यानी 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर्स है जो उसको परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो भाई वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। 4 को भी 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर्स है जो डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हो जाए एक तरीके का कॉम्पोजिट नंबर। और बात रही अपने 5 की, तो 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यानी वो भी सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, इसलिए वो है एक प्राइम नंबर। प्राइम कंपोजिट का दूर हुआ, फिर आपको कंफ्यूजन। चलो, अब क्या तुम्हारा कोई डाउट है? क्या तुम्हारा कोई डाउट है? नहीं है? श्योर? पक्का कोई डाउट नहीं है? तो मेरा एक डाउट है, या तो तुम डाउट पूछ लिया करो, नहीं तो मैं पूछ दूंगा। क्या प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं वो 0 के लिए वैलिड है? सोचो 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 सोचो, क्या 0 एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? अब बिग आंसर इज कि 0 के लिए ना प्राइम डिफाइन होता है ना कॉम्पोजिट डिफाइन होता है। ठीक है, क्या कोई और सवाल आया क्या? कोई और सवाल तुम्हारे दिमाग में आया, तुम्हारे मस्तिष्क में आया? नहीं? तो मेरा सवाल है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है या एक कॉम्पोजिट नंबर है? सबका मालिक एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? और ये चीज़ बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये सीबीएसई वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन है। वो डाल देंगे तुम्हारे पेपर के एमसीक्यू में कि 1 इज डैश डाल देंगे, उसके बाद तुम बताओ ऑप्शन नंबर ए प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पोजिट नंबर, ऑप्शन नंबर सी नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 जो है ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वापस आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? तो जो एग्जांपल हमने उठाया था उसी को उठाते हैं। 63 एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही करना है। 60 जो नंबर बोला वो नंबर लिखो, उसके बगल में एक लाइन खींच दो। ठीक है, अब ऐसे एक लाइन खींचो। ठीक है, कौन सा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 63 को डिवाइड कर दे?
कौन सा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 63 को डिवाइड कर दे? भैया वन, अभी बोला वन ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है ना ही एक प्राइम नंबर है। अच्छा 2 नहीं, 2 से नहीं होगा। अच्छा 3, हाँ 3 से हो जाए। 3 तो देखो 2 1, ये क्या करा आपने है? तो मैंने क्या करा, साइड में ही 63 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ये तो 21। फिर 21, अब वो सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढो जो 21 को डिवाइड कर दे। हाँ फिर से 3। अच्छा 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7, और वो अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे इज नन अदर देन 7। ठीक है, तो क्या 63 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 3 9, 9 7 जा 63। ठीक है, तो क्या मैं 63 को 3 का स्क्वायर गुणा 7 लिख सकता हूँ? बस यही है arithmetic law of composite numbers. Each composite number can be shown as a product of primes in a unique way irrespective of its order. हर एक composite number प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में शो किया जा सकता है, जो हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ 3 स्क्वायर इंटू 7 लिखा, तुम 7 इंटू 3 स्क्वायर लिख दो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, करेक्ट, सब चंगासी, वेरी गुड। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए हो, मुबारकबाद। अच्छा, अब HCF और LCM क्या होता है भैया? अब HCF और LCM एक ऐसी चीज है जिसके लिए तुम एक नंबर यूज नहीं कर सकते, तुम्हें या तो 2 नहीं तो उनसे ज्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं किताबों की डेफिनेशन बताऊं तो HCF एक फंक्शन होता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर तुम जो भी नंबर डालते हो वो उनका सबसे छोटा नंबर बताएगा जो उन तीनों को ही डिवाइड कर दे। ठीक, HCF वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर्स को completely डिवाइड कर दे। मैंने तुमको 5 नंबर दे दिए कोई से भी, ठीक है, मैंने बोला बताओ उनका HCF बताओ, तुमको नहीं पता HCF क्या होता है। हाँ, तो तुमको क्या करना है, वो सबसे छोटा नंबर निकालना है। ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो उन पांचों के पांचों को डिवाइड करते। जैसे मैंने बोला कि भाई 6, 9 और 15 का HCF बताओ। ठीक है, तुम क्या करोगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सबसे पहले। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, ठीक, कौन सा ऐसे सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड कर दे, वो है 2। ठीक है, तो फिर 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। कौन सा ऐसे सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 3 को डिवाइड कर दो, वो है 3। ठीक, और तो फिर ये आ जाता है 1। ठीक है,
तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैं करूँगा 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3, क्योंकि वो 3 सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर है जो 9 को डिवाइड कर देते। जब 9 को 3 से डिवाइड करते तो फिर 3 आता है, और 3 को 3 से डिवाइड करते तो 1 आता है। तो फिर 9 इज इक्वल्स टू 3 गुणा 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम खुद करो, अभी वीडियो पॉज करो, ये तुम्हारा होमवर्क है, वो होमवर्क अभी बाद वाला नहीं, अभी करो, तुम होम में ही बैठे हुए हो, ठीक है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, बहुत। तो 15 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो कौन सा सबसे छोटा प्राइम है जो 15 को डिवाइड कर दो है 3। उसके बाद जब 15 को 3 से डिवाइड करते वो होता है 5, और कौन सा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 5 को डिवाइड कर दे वो है 5। आंसर, ठीक। तो क्या 15 को भी मैं 3 इंटू 5 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? जी भैया लिख रहा हूँ, क्या लिख। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इन तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तुम बोलोगे भैया मैंने देखा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन है, बाकी 2 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, एक एक्स्ट्रा 3 इनमें है बट इन दोनों में नहीं है, एक 5 इनमें है बट इन दोनों में नहीं है, ठीक है। इन तीनों में मात्र 3 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो बस 3 ही इन तीनों नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। सब चंगा सी, चल। अब बात आती है कि भाई एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई वो एक्चुअली शायद एचसीएफ में मैंने आपको बोला था वो सबसे छोटा नंबर एक्चुअली है, वो सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता है। सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक। वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर्स की टेबल में आता हो, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया 5, 4 और 3, नहीं यार थोड़ा तो ठीक एक्सप्रेशन, थोड़े तो ठीक नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 10, 11, 30 नहीं, 16 नहीं, 18, ठीक है। अब कौन सा वो नंबर है, हाँ कौन सा वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की ही टेबल में आता हो, ठीक है। तो इसको भी निकालने की ट्रिक होती है। सबसे पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कौन सा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 10 को डिवाइड करेगा वो 2, उसके बाद 5 को डिवाइड करने वाला 5, 1। 10 को मैं लिख सकता हूँ एज 2 इंटू 5। 11 को भी मैं लिख सकता हूँ 11 क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते भाई एलसीएम क्या है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मैं ना दिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बस ये बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से प्राणी यहाँ पर अवेलेबल है, 2 है, 5 है, 11 है, 2 है, 3 है। तो गिन चुन के जो प्राणी अवेलेबल है वो है 2, 5, 11,
और 3, यही 4 प्राणी अवेलेबल है। अब देखो भाई, इन प्राणियों की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन कौन सी है? 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर है 5, और इसकी पावर यहाँ पे 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। 11 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। 3 की हाईएस्ट पावर भाई यहाँ 2 दे रखी है, तो ये L है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 9, 2 5 10, 10, उसके 11 9 से 99, 99 इंटू 10 इज 990। यानी इन 3 नंबर्स का जो LCM है वो आता है 990, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गए हैं। एक काफी इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है, दैट इज HCF of 2 numbers plus into LCM of the same numbers is equal to the product of those numbers। ये एक OG रिलेशन है, ये पूरे एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं तो देखने के लिए, तो इस पे चांद, सितारे, फूल और शबनम जो लगाना है लगा दो, ये आना ही आना है। चांद, सितारे, फूल, शबनम के पूरे सितारों से भर दो, ये आएगा ही आएगा। इट इज श्योर शॉट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आना ही आना है, मैं खुश हो गया, वो आएगा ही आएगा। और हाँ, जो लोग इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया ये क्या हो गया, आप 55 क्वेश्चंस करवाओगे, तो ऐसे में तो फिर हमें वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? वो पूरी 55 क्वेश्चंस की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करें? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है भैया। इसी वीडियो में आप सारे चैप्टर्स करोगे? नहीं, इस वीडियो में सारे चैप्टर्स नहीं होंगे, इस वीडियो में सारे चैप्टर्स नहीं होंगे। सुन देख, इस वीडियो में आपको एक चैप्टर मिलेगा, फिर एक और वीडियो होगी उसमें आपको एक और चैप्टर मिलेगा। ऐसे 15, 20, 30 मिनट की वीडियोस में मैं आपका एक एक चैप्टर और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करवा दूंगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैंने करा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि ना मेरे लिए बना पाना पॉसिबल है, ना आपके लिए देख पाना पॉसिबल, ठीक है। आई वुड ट्राई कि एटलीस्ट आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, रियल नंबर्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये 7 चैप्टर की वीडियोस आपको कल तक दे दूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में फोड़ दो, ठीक। HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers gives the product of those 2 numbers। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि भाई 3 नंबर का HCF into 3 नंबर का LCM equal to 3 नंबर, वो चलेगा? नहीं, ये रिजल्ट सिर्फ 2 नंबर्स पे वैलिड है। अच्छा, अगर हमको 3 दे दिए तो फाइंड करो भाई, नो ऑप्शन, ठीक है, परफेक्ट, सब चंगासी। चलो, आपका जो रियल नंबर्स चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट जिसमें HCF, LCM, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इन पे बात की जाती है। दूसरा पार्ट जिसपे प्रूविंग ऑफ रैशनैलिटी पे बात की जाती है,
ठीक है, जिसमें आपका पहला पार्ट की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे उसके कुछ इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन। ठीक है, हमको बोला कि भाई 96 और 404 का HCF निकालो एवं LCM भी निकालो। ठीक है, मैंने बोला ओके। 96 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 से डिवाइड करा तो 48 आया, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है तो करा तो फिर 24 आया। भाई एक और बार 2 से डिवाइड हो सकता है, मैंने फिर करा 12 आया, फिर एक और बार भाई 2 से डिवाइड हो सकता है, मैंने एक और बार करा, फिर से अरे बाप रे फिर से 2 से हो सकता है, मैंने करा तो ये आ गया भाई 3, फिर 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 1। ठीक है, तो मैं 96 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट यस इंटू 3 बराबर 2 टू द पावर 5 गुणा 3। और 404 को मैं लिख सकता हूँ, अगर पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 202 आएगा, उसके बाद भाई इसको फिर से 2 से करेंगे तो 101 आएगा, फिर 2 नहीं, अब 2 से तो नहीं होगा, और 101 एक प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 1। ठीक, तो 404 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 101। क्या है इन दोनों के बीच में कॉमन? भैया 2, इसमें भी 2 का स्क्वायर आ जाए, इसमें 2 का स्क्वायर, कहाँ इसमें 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 5 है। भाई इसमें भी अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू है, ठीक, तो इसमें भी तो 2 इंटू 2 आ रहा है, इसमें भी 2 इंटू 2 आ रहा है, यानी वो कॉमन है। ठीक है, तो यानी 2 का स्क्वायर इज कॉमन, दैट इज 4, यानी 4 इज द HCF। ठीक है, अब हमको एक रिलेशन पता है कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF एवं LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैंने बोला ठीक है HCF 4, उसका LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, L 101 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, 101 96, 6 1 6, 6 0 0, 6 1 6, 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9, 6 9 6 9। ठीक है, तो 96 would be the LCM। ठीक है, समझ गए? तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे वीडियोस में आपके छोटे मोटे टॉपिक्स क्लियर करते रहेंगे। सो बी रेडी ऑन द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशंस वाला बटन भी दबा दो जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू, अलविदा।